पायरेसी क्या है ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंटरटेनमेंट क्या है। एंटरटेनमेंट वो हथियार है जो बड़े बड़े तख्त पलट सकता है। और आज उस एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा बादशाह मैं हूं, जो जब चाहे किसी को भी अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। लेकिन ये सब हमेशा से ऐसा नहीं। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, बस 10 साल पहले, जब पब्लिक को 2 रुपए की चाय महंगी और 52 रुपए की गाने की कैसेट सस्ती लगती थी। मुंबई पुलिस आता कुठे? अरे चल। क्या भाई, क्या चोरी किया? कुमार और सोनू। चल चल। इंसान की जिंदगी ना एकदम सीख कबाब की माफिक है। जब तक वो सलिया अंदर घुसता नहीं है ना, बात समझ में नहीं आती। लेकिन अगर एक बार गेम समझ में आ गया ना, तो मजा ही आ जाता है। ये अपने उन खास लोगों के लिए जिन्होंने अपने को यहाँ पे खास बनाया। वरना तुमको तो मालूम है ना, जेल के अंदर घुसते ही चिकने लड़कों की बोली सबसे पहले लगती है। और ये दूसरा वाला उन हरामों के लिए जो आपके मुंह से निवाला तक छीन ले। इसे खा के ना नागपाड़ा का घोड़ा भी हल्के मदनपुरा पहुंच जाएगा। कुछ देख के जलते हैं और कुछ जल के बदलते हैं। मैं दूसरा वाला था, अब मैं बदल चुका था। क्या रे चाटू साले, आज फिर से कबाब खिला के सलाम ठोकेगा तेरे बाप लोग को? मैं कबाब जलने नहीं देता। तेरी क्या को जल रही है बे? क्या बोला? अरे तू खाया नहीं ना, आरिफ के हाथ का कबाब खाया नहीं ना। कबाब खा, फिर मालूम पड़ेंगे। मस्त है, लेकिन क्या हिसाब देगा तेरे बाप लोग को इस कबाब का? आज जुम्मेरात है ना, तो बोलूंगा रास्ते में एक भिखारी मिल गया था। यासीन भाई, खास आदमी यासीन भाई का। हाँ,
अरे वाह, आजा। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। फवाद, आज की तारीख में तो तू अपने लिए बहुत कीमती है। पूछ क्यों? भाई बता दो क्यों? कुछ दिनों पहले एक फिल्म स्टार को अंदर किया था इन्होंने। उसके साथ बैठ के मैं भी खाना खाता था। यासीन भाई, अरे क्या खाना होता था, वाह। जब डब्बा खुलता था ना तो अपनी ये पूरी जेल खाऊ गली की तरह छनछना जाती थी। होता रहेगा। पर साला एक गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? अरे उसके बाप को पता चला। बाप हैरा बहुत ही उसूल वाला आदमी, और बाप के उसूल बेटे के पेट पे भारी पड़ गए। अरे उसने तो धमकी दे डाली कि मेरे बेटे को तूने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया ना तो तेरे को अंदर करा दूंगा। जेलर को ही धमकी दे डाला अंदर करने का। बस क्या था, इस चक्कर में साला अपना टेस्टी खाना गया। कबाब है ना आरिफ के? सत्यम, 2 कबाब उसको भी दे डाल। उसकी 2-3 पिक्चर मेरे को बहुत अच्छी लगी। आरिफ बनाया बोलो। वाह, आरिफ, खाने में तो तेरे हाथ कमाल के चलते हैं। अरे शुक्रिया यासीन भाई, लेकिन आपके हाथ में जो वक्त चलता है ना उसकी बात ही कुछ और है। निकालूं क्या? नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज है यासीन भाई। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी ना यासीन भाई तो आपका वक्त मांगूंगा मैं। अरे आजमा के देख ले। आरिफ, जेलर साहब बुला रहे। आता हूँ मैं। हाँ चल। राजू बड़ा जेल में खा रहा है। जेलर साहब का भी खास आदमी है। बुलाया सर, आरिफ आया है। अरे आजा आजा आजा। उम्मीद है तेरा वक्त यहाँ अच्छा निकला होगा, लेकिन जिस तरह सभी अच्छी चीजें जल्दी खत्म हो जाती है, ये भी खत्म हो गया। तेरी जमानत हुई है, आजाद है तो। शुक्रिया साहब। अरे अरे थाम न, थाम थाम। इतना घाई गाय के लिए कुछ टाइम हमारे साथ भी निकाल। तेरे कबाब तो खिला। अरे साहब, आपको कोई चीज खाने का कमी है क्या? मतलब अरे मतलब आपको अगर एक फोन करेंगे तो मोहम्मद अली रोड से सीधा कबाब आ जाएगा इधर। कल तो मला पैसे खाते हम लोग। ऐसा मजाक कर रहा था। मैं अगर मजाक किया ना तो तेरा बेल कैंसिल हो जाएगा। हाँ? चल जा, कबाब खिला। लगा दो ना साहब, ये हड्डी खाना कबाब अब भी लगा दो साहब। आरिफ, हाँ साहब। तुला माहिती है तेरा बेल सुबह ही आ गया था। मैंने ये बोल के टाइम लगाया कि पेपर वर्क बाकी है। फिर सोचा तेरे कबाब वो तो सारे जेल में फेमस है, मला कसे मिळणार, इसीलिए तुझे रुकाए रखा। जिथे तू 4 महीने काढले, 4 घंटा और सही। साहब, हाँ ये काम के चक्कर में ना अपने घर से दूर रहने का दर्द जो है ना वो एक मर्द आदमी समझ सकता है। और मैं काम के चक्कर में ना 4 महीने से अपने घर से दूर है। लेकिन बोला ना साहब, एक मर्द ही समझ सकता है। क्या बोला? हम लोग मर्द नहीं है क्या? अरे साहब, सब छोड़ो ना साहब। कबाब तो ठीक है, लेकिन आरिफ का चटनी बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसा चटनी ना साहब आपने कहीं नहीं खाया रहेगा। आप मेरे को याद करेंगे। काय कबाब है, टेस्टी है। वाह वाह, अच्छा किया ना इसको रोक के रखा। छोड़ दिया होता तो ये खाने को। लेकिन अब इसका नहीं रुकेगा। आरिफ, आफरीन, क्या कर रही तू? देख, मैं तुम लोग के लिए बिरयानी बनाई।
फ्रिज में बैठकर बनाए क्या बिरयानी? अरे सुबह को बनाई, देने भी आई, घर पे कोई था नहीं ना तो फ्रिज में रख दी। पकड़। हम लोग तो सुबह से घर पे ही थे, कोई नहीं आया। और आपको तो मालूम, आरिफ के अब्बू को फ्रिज का खाना खाने से गैस हो जाता है। अरे नहीं होगी गैस, मेरे भी अब्बू, मेरे को मालूम ना। पकड़। वैसे आरिफ के बिना तू घर कैसे चलाती है? घर तो ऊपर वाला चलाता है अप्पी। और वैसे भी आरिफ की दुकान का डिपॉजिट है ना, उससे घर चल जाता। आरिफ आएगा ना तब तुम लोग की दावत मेरे घर पे। दावत में भी फ्रिज का खाना खिलाओगे क्या? कुछ भी बोलती है। अरे मेरे सीरियल का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। कौन था आफरीन? फरजीन अप्पी थी। ये कल का बिरयानी देकर गई है। उसकी बिरयानी खाने से तो अच्छा है ना कि आदमी खिचड़ी खा के मर जाए। अस्तगफिरुल्लाह अब्बू की। कितनी बार कहा है आफरीन, चीजें ढक के रखा कर, पूरी खीर बर्बाद होए ना। चल फेंक दे। अरे फेंकने का काय को है अब्बू? तो फिर? फरजीन अप्पी, अरे फरजीन अप्पी। तुम लोग बातें करो, मैं नाकिस से होके आता हूँ। अरे सॉरी ना, मेरे को थोड़ी मालूम था मामा लोग पकड़ लेंगे। हाँ तो पुलिस वालों को मामू बनाओगे तो यही होगा ना। अरे ये फरजीन अप्पी कल की बिरयानी देकर गई है, हाथ मुंह धो लो और खा लो। हाँ, ये फरजीन अप्पी की सड़ी हुई बिरयानी तो खा लूंगा मैं, लेकिन तू अपना ये सड़ा हुआ मूड ठीक कर ना। तेरे को मालूम क्या, मैं जेल में क्या क्या सीन सोच के आया। सारे सीन मालूम मेरे को तुम्हारे। अरे माफ कर देना आफरीन, मेरे को थोड़ी मालूम था गाना भरने वालों से लोग खाना भर। याद कर रही थी मेरे को तू? अरे बस कर, इतना चाय का पत्ती डालेगी, बच्चे काले पैदा होंगे। तो तुमको क्या, काले हो या गोरे, पालने तो मेरे को ही है ना। तुम तो जेल में होगे। अभी तेरे को ये टेंशन वाले डायलॉग मारने का है ना, तो मैं सीधा जाके वापस जमा हो जाता हूँ। तुमको मालूम है तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत होती? कुछ आइडिया है तुमको? सबकी कितनी बातें सुननी पड़ती है मेरे को। अगली बार जेल जाओगे ना तो मेरे को साथ लेकर चलना। कोई कहीं नहीं जा रहा। अगली बार पिछली बार अब हो गया, और मेरे को 1 महीने का टाइम दे, मैं प्रॉमिस करता तेरे को मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी चाय जल जाएगी। क्या कर रही आफरीन? तुम तो बहुत कुछ सोच कर आए थे ना। अब्बा देख लेंगे ना ये टाइम। अब्बा से इतना डरोगे तो खुद अब्बा कैसे बनोगे? आफरीन मैं तो आ गया तू बाहर? नहीं भाईजान, जेल में दावत रखे अपन, बाहर में 2-3 दिन के बाद आऊंगा। क्या अब्बा से डरोगे तो अब्बा कैसे बनोगे? अच्छा आफरीन चल रोटी लेकर आते, चल चल जल्दी चल। क्या कर रही है आफरीन? अप्पी शौहर है मेरा। ये आदमी लोग ना कुछ भी आसानी से मिल जाता है ना तो उसकी कदर करना बंद कर देते हैं। तो उसको बोल, अगर दोबारा प्यार चाहिए तो दोबारा प्यार जताना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। सुन ली कि नहीं तू? अच्छा सुन, मेरे पास एक पेटी वॉकमैन का माल अभी अभी आया है, जाके उसको बेच, डेली कमा। अब्बा पब्लिक के पास खाने को पैसा नहीं है, इनका वॉकमैन कौन सुनेगा?
बेचने वाला ना आरिफ गंजे को कंगी और अंधे को सुरमा बेच सकता है, समझा ना? भाईजान, सुरमा नजर उतारने को और कंगी खुजाने को आरिफ भी बेच सकता है, लेकिन भूखे को वॉकमैन क्या बेचने का? बेटा नईम ठीक ही तो कह रहा है, और आखिरकार घर वाले ही तो रास्ता दिखाते हैं। ठीक है अब्बा, जुम्मा से आऊंगा। जुम्मे से क्यों, कल से क्यों नहीं? जितना जल्दी धंधा शुरू करेगा उतना अच्छा है ना तेरे लिए। ठीक है, कल से आ जाऊंगा। अरे चचा, हाँ बताओ, वॉकमैन। कितना बटन दिया? दबता है क्या? चचा, इसके अंदर से जीन नहीं निकलेगा। अरे वो चचा, थोड़ा प्यार से दबाओ ना। क्या है? नहीं बेचना था तो क्यों दिया हाथ में? अरे इधर आओ, मजाक कर रहा हूँ, इधर आओ। अरे भाई ऐसा धंधा करेगा ना तो हो गया। भाई का धंधा, कस्टमर ऐसे आते थे बहुत बड़ा साहूकार हो, जेब में 50 रुपया नहीं हो चाहिए, किशोर कुमार इनके कान में आके लोरी सुना के जाएंगे। बाबा धंधा ऐसा ही होता है। अभी कस्टमर को सोनी बोल के सोनू बेच, उसको थोड़ी ना मालूम है। और थोड़ा दबाते हैं तो दबाने की ना, घर को दबाने को नहीं मिलता है। वॉकमैन बोले, वॉकमैन बोले, वॉकमैन बोले, वॉकमैन बोले, 500 रुपया, 500 रुपया ओरिजिनल माल बोले, वॉकमैन बोले, वॉकमैन बोले, वॉकमैन 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 वॉकमैन, घर पे बीवी का, बाहर गर्लफ्रेंड का, कॉलेज में प्रोफेसर का, और ट्रेन के अंदर पब्लिक का सुन के हो गया तो ये भी सुन ले भाई जरा। वो खाला गोविंदा आला, खुदा गवाह है, राम भी जाने, एक कान में करण दूसरे कान में अर्जुन, कुछ कुछ होता है लेकिन मेरा गाना सुन के बहुत कुछ होता है भाई। सलमान शाहरुख तुम्हें जेब में करण अर्जुन मस्त करता रे, तेरे को तो एडवर्टाइजिंग करना चाहिए। अरे ऐड भी करेंगे लेकिन कोई कस्टमर तो आवे। वहां से चिल्ला चिल्ला के ना गले का हल्का याग्नि हो गया। छोटू, एक गिलास जूस लाओ। दो गिलास लाओ, एक भरा हुआ एक खाली। वॉकमैन नहीं है? आज तक लाइफ में कटिंग चाय पिया, पहली बार कटिंग जूस पी रहा हूँ। सुबह से चौथा गिलास है, मेरे जीजा की दुकान है, मेरे बाप की नहीं। अगला गिलास तू पिला। अरे भाई 20 दिन से खुद को पिला रहा हूँ, मैं कुछ बोला क्या? 20 दिन में धंधा कितना? काय का धंधा, रोज आता हूँ ये सोच के कि 1000-2000 का धंधा होएगा, लेकिन अभी 20 दिन में खाना पीना, बस का भाड़ा, ये जूस का पैसा, ये सब कुछ मिला के 500 रुपये तो मेरे जेब से लग गए। क्या है ना भाई, मेरे को लगता है ये धंधा करने के लिए ना नसीब होना बहुत जरूरी है। नसीब नहीं, मार्केटिंग चाहिए। पैक कर। आफरीन, इस्त्री का कपड़ा है क्या मेरे? ये रखे। बच गया, देखा तो? पानी बहुत ठंडा है आजकल। पहले काम करो, उसके बाद ये सब। हाँ, ये तू जब से फर्जी नप्पी के यहाँ से आई है ना, अलग ही चल रहा है तेरा।
काम पे जा रहा था, ठीक है ना? लेकिन सुन ना, लेकिन वो ना काम पे आने से पहले ना ऐसा गुंडा बोला ना नहीं। ठीक है ना? अब ये पूरा माल बेच के आऊंगा शाम में, और फिर जो मेरा मर्जी रहेगा ना वो करूंगा। भाई क्या बात है? वो मोटा व्यापारी शू व्यापारी। अच्छा, रोज रोज टाइट कपड़ा पहन के ना मैं गर्मी में ट्रेन में नहीं आ सकता। कान से पसीने के बदले तेजाब निकलेगा। अबे मूड सही करना, क्या फालतू में गिड़गिड़ कर रहा है? कितना बड़ा दिन है मालूम क्या तेरे को? क्या बड़ा दिन? तेरे को मालूम, मार्केटिंग का अहम नहीं आता, लेकिन ये आम आदमी की नस नस से अपन लोग वाकिफ है। कस्टमर ना वही माल खरीदता है जिसका पैकिंग मजबूत हो। होर्डिंग याद नहीं क्या तेरे को? रात भर बैठ के छाप दिया, ये अपने रास्ते के माल को सीधा अरब का माल बना दिया। अरे भाई बहुत सरस है, तो अपना माल लग ही नहीं रहा है, फुल दुबई का माल लग रहा है। लेकिन एक लोचा है, बम्बई 3 के माल के वास्ते ना बम्बई 50 का कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। अरे अरे भाई टेंशन नहीं, आप लोग पटेल नेटवर्क है ने, जर्मनी से जामनगर तक सब कुछ बिकेगा। बड़ा दिन, मोटो दिवस तो हालो। पैसे का साउंड। सारा माल बिक गया? फिर क्या बात कर रहे? ये देख। मेरे लिए लाए? नहीं, अब्बा के लिए लाया। वो बोल रहे थे पायल पहनने का बहुत बंद कर रहा है बेटा। तुम भी ना अच्छी है बहुत। लेकिन अभी मैं बोला था ना पूरा माल बेच के आऊंगा, फिर जो मेरा मन करेगा वो करूंगा। याद है कि नहीं तेरे? मेरे को कुछ नहीं मालूम, आप बस आरिफ को बुलाओ। आप आरिफ को बुलाइए। आरिफ अभी का आया है, और उससे कहाँ से पता होगा कि तुम लोग के रिश्तेदार कौन कौन से हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ आपका लिहाज कर रहा हूँ, वरना रऊफ चाचा तो पुलिस बुलाने वाले थे। अब बाप आरिफ को बुलाओ। 4 दिन हुए नहीं जेल से निकले, फिर से कांड करने को चला। क्या? और ये क्या पुलिस? कुछ नहीं, वो तो अपना माल किसको बेचा रहे? कस्टमर को बेचा। अबे वो कस्टमर नहीं, रऊफ चाचा थे। कौन रऊफ चाचा? कौन रऊफ चाचा? एक काम करो, अगली बार अपनी शादी का फोटो एल्बम अपने घर वालों को बता दो। अबे वो मेरे सगे रऊफ चाचा थे जिसको तूने चाइना का माल बेचा, अरब का माल बोल के। अरे तो बुड्ढे का भी गलती है ना, उसको समझ नहीं आता कि इतने टाइम से धंधा कर रहा है, तो कल का आया हुआ लड़का मामा बना दिया ना तुम्हारे चाचा को। बहुत बर्दाश्त कर चुके हम। अपी तू कहीं को बीच में बोल रही है, तो हट जा ना। हम लोग का राड़ा है, हम लोग देख लेंगे। राड़ा, लोचा, लड़ाई, लफड़ा, भंटाई, जुगाड़, देख अपने भाई की जुबान देख। गटर छाप साला। गटर साहब किसको बोल रहे? हीरो को बोला क्या करेगा? सुन रहा नहीं, लेकिन चुप रहना सीख। नहीं बेटा, घर की बात है, इस बार माफ कर दो। अरे अब्बा माफी वाफी मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को इससे। ये लो, ये तुम्हारा 40,000 रुपया एडवांस का आया था ना, ये पकड़ो, ठीक है? और 200 रुपया कम रहेगा, ये ला। ये 200 रुपया जो लाया ना, पायल लाया था आफरीन के लिए, ये लो रखो, ये भी, ठीक है? तुम्हारा प्रवीण है ना, उसको जूस पिलाया था, 40 रुपया है, तुम दोनों भी जूस पियो, और दिमाग ठंडा रखो जरा तुम लोग, ठीक है? खत्म करिए बस। रखूंगा, किसी दिन लंबा फंसेगा तू, वहां लंबा फंसेगा देख। चलो यहाँ से। भाई आराम से मारना, कह रहा मैं नईम नहीं। सलाम चाचा। कोई निकालते निकालते स्ट्राइकर मत डाल देना। चलता मैं आरिफ, कल मिला। कर क्या रहा है तू? अब्बा तुम सास है मेरी, जो बोलने के सीधा बोलो ना। तो जिस रास्ते पे चल रहा है ना, वो सीधा जाके जेल में खुलता है। अब्बा जानबूझ के नहीं किया कुछ भी मैंने, ले दे के मेरे को यही आता है। बेटा देख, जिस दिन तू अल्हम्दुलिल्लाह करना सीख जाएगा ना, खुदा का शुक्र मनाना सीख जाएगा, उस दिन 2 वक्त की सूखी रोटी खा के भी सुकून की नींद आएगी। अब्बा मेरे को ना सुकून की नींद चाहिए,
ये तुम्हारी 2 वक्त की रोटी, मेरे को पूरा दावत चाहिए। आफरीन को भी यही चाहिए अब्बा, मैं जानता हूं उसको अच्छे से। देख बेटा, मेरे अब्बू ने एक यूनानी परिंदे की कहानी सुनाई थी। उसे सूरज तक पहुंचने की बड़ी ख्वाहिश थी। एक दिन जल के राख हो गया। अब्बा राख में तो अभी भी है ना, तो उड़ के भी देख लेता। उड़ो बेटा, खूब ऊंचा उड़ो, लेकिन अकेले नहीं, अपने हमसफर के साथ। फिर देख ये जिंदगी कितनी आसानी से कट जाएगी। तो आफरीन का गुरूर बन, उसकी शर्मिंदगी नहीं। चल मेरे लिए ना सही, उसके लिए एक नौकरी करके देख ले। देख बेटा, उसको ख्वाबों की चकाचौंध भरी जिंदगी न देकर हकीकत की आम जिंदगी दे के देख। फिर देख वो अपने आप को कैसे न्यौछावर कर देती है। बेटा, मेरा दोस्त है, वो कह रहा था कि किसी फिल्मी प्रोड्यूसर के यहाँ एक नौकरी है, वो करके देख ले। सुनना, मुझे लगता है तुम अंदर से कहीं ना कहीं से हीरोइन बनना चाहती हो। अरे सहन सर, अरे भागो बिल्ली, बिल्ला आ गया, भागो भागो। कुमार साहब, चाय। सॉरी सर, नया लड़का है ये। निकालो इसे, कोई ऐसा लाओ जो मेरा दिन खराब ना करे। बेटा, पीछे से टोकेगा तो कुत्ता भौंकेगा। निकल। आज मैंने तेरा रास्ता काटा है, कोई ऐसा है जो तेरा काट के जाए। देखिए फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिलीजिंग ऑन Amazon MX Player on 5th November, वो भी बिल्कुल फ्री। पहनने वाले की औकात बड़ी होनी चाहिए। हाँ, लड़के तेज भागे, लड़के चीते जैसे, जब तक जीता ना कोई पूछा ना कि सीखे कैसे। लड़के तेज भागे, लड़के चीते जैसे, समंदर में शार्क के आगे बता कोई टिके कैसे। हाँ, बम्बई का सान जो मारे छलांग तो रोके ना चार दीवारी, पकड़िए बीन तो लाला ये सांप नचाएगा आज मदारी। गंदी है दुनिया है साली, तू खुद को भी गंदा बना ले, बिकता है नकली यहाँ पे, तू नकली का धंधा बना ले। जेब पे खाली तो क्या हुआ, मैं सब